अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के साथ हम्म, एक नफल नमाज की बात करूँगी। जो नफल नमाज का नाम है हाजत का नमाज। हाजत का नमाज। हाजत का नमाज पढ़ने के लिए आपको कोई भी हाजत हो, आपका कोई भी मन्नत हो, वो पूरा करने के लिए ये 2 रकात नमाज आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही दिल से अपने खुदा के सामने बैठेंगे नहीं तो आपका नमाज कबूल नहीं होगा। तो जो भी आपका मन में मन्नत है, अपने बच्चों के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने कोई भी चीज़ के लिए मन्नत है, तो आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले तौबा करना चाहिए। आप अच्छी तरह वज़ू कर लीजिए, उसके बाद आप तौबा कीजिए। तौबा पढ़ लीजिए या तौबा का 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िए। आपका मर्ज़ी, आप कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 5 बार, 10 बार, 15, 20 बार पढ़ लीजिए। और मन्नत है, इसका मतलब बड़ा चीज़ होगा, खुदा से दिल से मांगना है, तो आप 20-25 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 2 रकात का नमाज का नियत करके खड़ा हो जाएंगे। और सिंपल जैसे हम 2 रकात का नमाज पढ़ते हैं, नफल नमाज, ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप नियत बदल जाएगा और बाकी आपका नमाज सेम इस तरह ही है। आप खुदा को अपने दिल से मांगिए, उनसे मांगिए कि आप जो भी मन्नत मांग रहे हैं वो सही ढंग से हो, सही तरह से हो और सही काम के लिए हो। क्योंकि हम जब भी खुदा से कुछ मांगते, अल्लाह से कुछ मांगते, वो सही होना चाहिए। अगर आप किसी की किसी के ख़राब के बारे में सोच कर ये नमाज़ पढ़ रहे हैं तो गुनहगार बन जाएंगे। तो आपका सोच सही होना चाहिए और आपका मन्नत जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कई बार हम मज़ार में जाते या कोई मस्जिद में जाते या कोई मजलिस में जाते जहाँ बहुत सारे लोगों की ए, साथ रह बैठते उठते, तो उस वक्त ऐसे जगह पर जाने से ये मन्नत का नमाज़ पढ़ना चाहिए। क्योंकि मन्नत ठीक है हम मांगते हैं, लेकिन मन्नत मांगने के अगर खुदा को आप खुश बना देते तो आपका मन्नत पूरा हो जाता है। और इंशाल्लाह खुदा ने भी हम लोगों को मन्नत के लिए 2 रकात नफल नमाज दिए है। इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं हम जब भी मन्नत मांगे उनको याद करें, उनको याद करें और उनका वो तरीका अपनाए जो उन्होंने हमारा नबी अलैहिस्सलाम को दिया सलाम। तो नबी की जब भी नाम आएगा, हमारा रसूल का जब भी नाम कहीं पर जपा जाएगा, तो हमें ये यकीनन दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। आसान सा दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम फिर से नमाज में जाते, तो पहले आप दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद आपको 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है। तो उसका जो नियत है वो मैं आपको बता रही हूँ। नवैतु अन उसल्ला लिल्लाहि ताला रकअतै सलाती हाजती सुन्नती रसूलुल्लाह ताला मुतवज्जिअन इला जिहती काफशित शरीफती अल्लाहु अकबर। तो ये नियत मानना है और बाकी नमाज जैसे पढ़ते हैं, नफल नमाज जैसे पढ़ा जाता है, सेम आप इसी तरह पढ़ा कीजिए। और जो नियत है उसका मतलब है खुदा हम आपके सामने कबा की तरह मुँह करके खड़ा हो गए, हमारा 2 रकात हाजत का नमाज को आप कबूल फरमाइए, अल्लाह अकबर। तो इस तरह हम हाजत का नमाज शुरू करेंगे। तो 2 रकातें आप नियत कीजिए और नियत के बाद आपको यह करना है कि आप जैसे दूसरा नमाज पढ़ते, सूरे के बाद हम फातिहा के बाद आप एक सूरा मिलाएंगे और फिर सूरा के बाद आप रुकू तक जाएंगे, सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। और 2 रकात के बाद आप बैठ कर अत्ताहियातु ये सब पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको दुआ करना है।
तो दुआ में आप अपने शब्द से खुदा को बोलिए कोई बात नहीं। और आपको रब्बना आतिना आता है तो आप रब्बना आतिना से भी पढ़ सकते हैं। और खुदा को आप ये बोलिए, अल्लाह को ये बोलिए कि खुदा हम बड़े विश्वास के साथ, मुझे पता है आप बहुत रहमान है, रहीम है, मेरा बहुत सारा उलझने हैं और मेरा ये हाजत है, ये मेरा मन्नत है, ये पूरा कर लीजिए और मेरा दुआ आप कबूल फरमाइए। तो मेरा आप कोई भी मन्नत हो सकता है, आपका गुनाह के लिए भी हो सकता है, अपना गुनाह को माफ़ करने के लिए हाजत का नमाज़ पढ़ सकते हैं, या कोई चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कर सकते हैं, मन्नत की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। और मन्नत का जो नमाज है वो कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए। जो डेली पढ़ सकता है वो डेली पढ़ सकता है। अपने घर का सुख शांति, खुदा का रहमत बरकत गुनाह से दूर रखने के लिए जो भी आपका होगा वो पढ़ सकते हैं। और उसके पहले अगर आप तौबा का नमाज़ पढ़ लेते या तौबा कर लेते तो अच्छा है। लेकिन जो भी कीजिए आप अल्लाह का जो भी चीज़ करेंगे वो दिलो जान से करना चाहिए। अपने दिल और अपना जान, अपना दिमाग सब एक तरफा करके आप खुदा को बुलाइए, खुदा को मांगिए। वो आपको बेरहम नहीं रखेगा, वो आपको मायूस नहीं रखेगा, वो खुश हो जाएगा तो और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया भी मिल जाता है और आखिर भी मिल जाता है। और कोशिश कीजिए तफसीर पढ़िए, खुदा का करीब वक्त कम है तो तफसीर पे पढ़ा कीजिए। और दुरूद शरीफ जो है वो हम लोगों को वज़ू नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम कभी भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार वीडियो में ये कहती रहती हूँ, हम लोगों को हर वक्त तौबा और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि मौत कब आ जाएगा पता नहीं। और मौत को भी आप कहिए कि तू उस वक्त आ जब मुझे जाने की खुशी होगा और तुझे मुझे ले जाने की कोशिश होगा, ताकि मैं जब भी क़यामत के दिन खड़ा हो जाऊँ खुदा के सामने तो कम से कम मुझे शर्मिंदा से सर झुकाना ना पड़े और मैं इस बात में खुश रहूँ कि मैं नबी की उम्मत हूँ। तो ये सब बात हमें याद रखना चाहिए और हमें अपने इबादत और अपने इल्म पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा खुदा एक ही है, हमारा खुदा एक ही, वही सुनेगा, वही सब कुछ करेगा और उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात दिल जान से आप गांठ बांध लीजिए और दिलो जानों में आप बैठा दीजिए कि खुदा के सामने मुझे झुकना है, उनका सामने मेरा दर्द बताना है, उनके सामने खुशी बताना है और वो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देखना कुछ दिन आप ऐसे करते रहेंगे ना, इबादत बंदगी खुदा का नाम लेते रहेंगे, आपका सुकून सा महसूस होगा और आपका अंदर से दुनिया का जो माया जाल है, जो लालच है वो चला जाएगा और धीरे धीरे आप खुदा का करीब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपका दिल को सुकून मिल जाएगा, एक अजीब सा सुकून, वो सुकून और कहीं नहीं मिलता है खुदा का दरबार के सिवा। तो उनका साथ बैठिए, उनके पास बैठिए और आप लोग खुश रहिए, सलामत रहिए, हिफाजत रहिए और खुदा आप लोगों को तरक्की दीजिएगा और आपको रहमत में रखेंगे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।